जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं डेली आपके साथ दिव्य आभा जो गुरु जी की डिवाइन बुक है उसके सत्संग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, जैसे कि हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, आपसे मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कल के लिए। कल सत्संग में वो भाटिया अंकल जी की पुत्र वधू थी और गलती से मैंने पोते की वधू बोल दिया, पोते की बहू बोल दिया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और मैंने वहाँ पर पिन भी किया था, कमेंट में पिन कमेंट कर दिया था, ताकि मेरी जो गलती है वहाँ पर मुझे कोई ब्लेम ना करे। वो गलती से हो गया संगत जी, और आशा करती हूँ कि आगे से वो ना हो मुझसे। और गुरु जी ही करवाने वाले हैं, सो कुछ पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दीजिएगा मुझे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारा एक आंटी जी को लेकर है, लेकिन यहाँ पर आंटी जी ने अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक भक्त लिखा हुआ है संगत जी। अब ये कौन आंटी जी हैं, किनका सत्संग है, वो तो मैं नहीं जानती क्योंकि नाम दिया ही नहीं है। और संगत जी, जो सत्संग है ना ये बड़ा ही स्पेशल है। जो आजकल की जनरेशन है ना, जो यूथ जिसे हम बोलते हैं, नवयुवक बोलते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है संगत जी। डिप्रेशन यानी कि सदमा। जब कोई बच्चा सदमे में चला जाता है ना, या डिप्रेशन में आ जाता है, तो उससे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। संगत जी, डिप्रेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब किस बात के लिए डिप्रेशन में आया है कोई, ये तो हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं कह सकते कि यूथ को ही होता है। डिप्रेशन की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी डिप्रेशन में चला जा सकता है। उसके लिए ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता, और वो चीज़ें उसके दिमाग पर ऐसे दिमाग को घेर लेती हैं कि वो नेगेटिव होता चला जाता है। तभी तो गुरुजी कहा करते थे हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर तुम्हें नेगेटिविटी भी दिख रही है, अगर तुम किसी को देखकर तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो वहां से उठ जाओ और तुरंत गुरुजी का या तो मंत्र जाप शुरू कर दो अपने मन ही मन, या गुरुजी की शबद गुरुबानी चला लो, या गुरु जी का कोई ऐसा भजन, ज्ञान, गाना, कोई गीत जो आपका बहुत फेवरेट हो और आपको अच्छा लगता हो, उसको सुनना शुरू कर दो। तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना वहां से साइड हो जाएगा। साइड होने का मतलब है कि आपका ध्यान हट जाएगा उधर से। और संगत जी, जो सत्संग है ना बहुत ही प्यारा सत्संग है। देखिए, कहा कहते हैं ना, हम सदमा, ऐसी बातों पर हमारी सोसाइटी बात नहीं करती, वो कहते हैं पागल हो गया है। संगत जी देखिए, सत्संग सुनाने से पहले ना हम जो परेशानी है उसका जिक्र कर लें, क्योंकि सत्संग तो हो जाएगा, लेकिन जो ये परेशानी दी गई है ना उसके विषय में बताना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज है ना, हर घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो उसमें से एक बंदा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इस चीज से जूझ रहा है। और घर वालों को लगता है कि ये तो बेकार की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, और उसका मजाक बना देते हैं। लेकिन घर वालों का सपोर्ट, प्रेम होना, प्रेम मिलना, आपस में प्रेम भाव होना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चे को, व्यक्ति को, किसी को इस तरह की समस्या होना और उसको अपना परिवार का साथ मिले, तो संगत जी कोई भी बीमारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वो खत्म होता चला जाता है। क्योंकि सहारा ही बहुत बड़ा होता है। जैसे हम गुरु जी के पास जाकर अपना सहारा ढूंढते हैं संगत जी, हमें एक सहारा मिलता है कि हम किसके पास आ गए हैं, कैसे प्रभु के पास आ गए हैं कि जो अब हमारी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी गुरु जी मेरी परेशानियां ले लो, आप ऑलरेडी इतने लोगों की परेशानियां झेल चुके हो ना। मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं कि किस तरीके से एक, मतलब वो शरीर में आए हैं। जब हम वो शरीर के कष्ट खुद नहीं भोग पा रहे तो हम उनको कैसे, नहीं। हम तो बस ये कहते हैं गुरु जी हमें इतना सामर्थ्यवान कर दो, इतना बुद्धिवान कर दो कि हम ना खुद के कर्मों को खुद काट सकें। और आपके ऊपर हम क्यों डालें संगत जी। मैंने एक कहानी सुनी थी, मोटिवेशनल स्टोरी थी। उसमें ये था कि गाय होती है एक, और वो तीर्थों की यात्रा होती करती है, और वो
तीर्थों में जैसे नहाते हैं तो हम तीर्थों को गाय के रूप में भी ले गए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि गाय जो थी तीर्थों में नहाती हैं, लोग बाग तीर्थों में नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और वापिस आ जाते हैं, फिर दोबारा अपने वही कर्म शुरू कर देते हैं, जो बहुत गलत है। अगर आप उस चीज़ों से निकल रहे हो ना तो वो निकल जाओ उस चीज़, बार बार मत करो उस चीज़ को, क्योंकि गुरुजी कितना झेल लेंगे संगत जी। हम अपने कर्मों को गुरुजी पे लाद दे कि गुरुजी आप संभाल लो, तो वो तो गलत है ना। हम अच्छा ही काम करें ना, ताकि दूसरा इस तरीके से कोई हमें परेशानी ना हो। अब संगत जी हम डिप्रेशन से आते हैं, क्या होता है जो डिप्रेशन होता है ना संगत जी, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी परेशान हो जाता है, अंदर ही अंदर वो किसी समस्या को लेकर घुल रहा होता है, उसके सगे संबंधी, यहाँ तक कि वो अपनी बातें ना किसी से शेयर नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं हर व्यक्ति के पर्सनल कि वो किसी से शेयर कर ही नहीं सकता, ना तो अपने माता पिता से, ना अपने दोस्तों से, ना अपने भाई बहनों से, यहाँ तक कि सगे संबंधी तो भूल ही जाइए आप, अड़ोसी पड़ोसी को भी भूल जाइए, कोई आपका नहीं है संगत। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो वो क्या करेगा संगत जी, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेगा। माता पिता से तो भूल ही जाइए, क्योंकि बच्चे माता पिता से डरते हैं। और आजकल का जो एनवायरनमेंट है ना संगत जी, वो बहुत अजीब हो गया। पहले तो माता पिता ये होते थे कि पेरेंट्स आप लोगों को समझते नहीं थे इतना, मैंने देखा जितना फ्रेंडली नहीं होते थे। हमारे पेरेंट्स तो बहुत ही ठीक मिल गए हम लोगों को कि हम लोग हर बात पे डिस्कशन करते थे, फ्रेंडली थे, लेकिन इतने भी फ्रेंडली नहीं थे कि जैसे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें इनडायरेक्टली बता दी जाती थी। और आज के टाइम में ना आप लोग इतने जो नए लोग हैं, जो यूथ है, वो इतना ही खुशकिस्मत कह सकते हैं कि जो आजकल की जनरेशन है, और वो उनको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं ना जो फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, बच्चों के उस परेशानी तक जाकर समझते हैं चीज़ों को, फिजिकली कह सकते हैं, मेंटली, जो जिस तरीके से बच्चों की परेशानी को समझ रहे हैं, और स्पेशली साइकोलॉजी को समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको पता होता है कि कब कब किस किस समस्या से, कब जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो किन किन समस्याओं से वो जूझता है। और ये जो समझदार पेरेंट्स होते हैं ना, वो ही समझ सकते हैं संगत जी। वरना क्या होता है, आप बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, सॉरी टू से संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की परेशानी सुनते ही नहीं। उन्हें लगता है कि जो क्या है, हमने झेला है तो ये भी झेल लेंगे। वो चीज़ बहुत गलत है। आपका समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है, आने वाली जनरेशन का समय कुछ और होगा। तो संगत जी डिप्रेशन ऐसा है कि बच्चे माता पिता से शेयर नहीं करते। आजकल कितनी सुसाइड हो रही हैं, आप क्या देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर नहीं बन पाया अपने जीवन में, वो बच्चों पे लाद देगा, अपनी आने वाली जनरेशन पे लाद देगा वो चीज़ें कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया पर तुझे डॉक्टर बनना है। क्यों कर रहे हो संगत जी? ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़े से दिन पहले न्यूज़ आई, एक लड़की ऊपर से कूद कर मर गई। ठीक है संगत जी, अभी थोड़े से दिन पहले एक और आया था कि उसने लिखा है, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर देना, मैं पापा से बहुत नफरत करता हूँ, मैं पापा आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, उसका 2nd ईयर था। बताइए संगत जी, क्या बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हो? बच्चे के ऊपर प्रभाव मत डालिए। आप बच्चे के ऊपर ऑप्शन रख दीजिए, आप उसको समझाइए कि वो खुद सर्च आउट करे चीज़ों को, ज़बरदस्ती मत थोपिए। और मैं नहीं जानती संगत जी, ये आज मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, शायद गुरुजी मुझसे वो चीज़ें बुलवा रहे हैं। और मैं कोई यहाँ पर फिलोसफर नहीं हूँ संगत जी, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ कोई कि किसी की मनोदशा को देखकर मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। ये मैंने सत्संग सुना ना, तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें होती ही नहीं हमारी सोसाइटी में, और लोग बाग ना छुपाते हैं। आप अगर घर में कोई परेशान चल रहा है ना, तो वो अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। उसको पता है कि पेरेंट्स से मैंने शेयर कर दी तो मेरी तो ये पिटाई कर देंगे या कुछ कर देंगे, क्योंकि बहुत से खतरनाक पेरेंट्स होते हैं संगत जी। हर कोई बहुत अच्छे नहीं होते, हर तरह की दुनिया बनाई है संगत जी, अच्छे भी बनाए हैं, बुरे भी बनाए हैं। पेरेंट्स, शादी सबकी होती है, मूर्ख लोग भी बुढ़े होते हैं संगत जी, समझदार लोग भी बुढ़े होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब किसी को मैं ब्लेम कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं संगत जी, और जिनमें बुद्धि नहीं होती वो भी बूढ़े होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बूढ़ा समझदार होता है। मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी अगर मेरे शब्द किसी को कटु लग रहे हों, लेकिन ये सच्चाई है, इस पर कोई बात नहीं करता संगत जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए ना,
या किस तरीके से गुरुजी ने सदमे में पड़े हुए बच्चे को, डिप्रेशन में आए हुए बच्चे को किस तरीके से अपनी बाहों में लिया, संभाल लिया। हर कोई ऐसा नहीं करता। अगर वो बच्चा या उसकी मम्मी गुरुजी के पास नहीं लेकर जाते, या गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जो डिवाइन प्रसाद है वो नहीं कराते, तो शायद वो भी अपने बच्चे से हाथ धो बैठते। तो बस यही है संगत जी, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए, इस चीज को कि बच्चों से समय टू मतलब टाइम टू टाइम जो है बच्चों से बात करें। अगर वो परेशान दिख रहा है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी ही आपको बता देती है। जो नॉर्मल चल रहा है, डेली का रूटीन कर रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अलग से एक्टिविटी जब करने लग जाए ना, तो इट मीन्स उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो वो अंदर ही अंदर घुल रहा है, वो आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा। वो किससे बातें शेयर करेगा? फ्रेंड सर्कल में बताएगा। तो कोई फ्रेंड्स किसी का नहीं होता संगत जी। कब कौन आपका दुश्मन बन जाए आपको नहीं पता। इसलिए तो गुरुजी के कहा करते थे, मेरे कोल आ रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, तो मेरे से समस्या शेयर करो। तुम्हें किसी संगत से भी समस्या शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत से क्या कनेक्शन बनाना है? संगत के पास भी उतनी ही बुद्धि है दूसरे के पास जितनी तुम्हें मैंने दी है। तो हो सकता है कोई आपसे पैसे में ज्यादा हो, कोई आपसे पढ़ाई में ज्यादा हो, कोई आपसे अच्छा सोचता हो, क्रिएटिव माइंड हो, लेकिन वो क्या है, वो उसके कर्मों के अनुसार उसको मिल गया। लेकिन कनेक्शन जो बनाना है हमें गुरुजी से बनाना है। और ये जो सत्संग है ना, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और संगत जी, मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगी कि जो ये डिप्रेशन होता है ना, वो आता कहाँ से है। अब इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, हमने बात तो कर ली, डिप्रेशन हो गया जी, ये हो गया, लेकिन उसके कह सकते हैं लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, होता क्या है। ये सिम्टम्स क्या होते हैं संगत जी? ये मानसिक बीमारी होती है एक तरह के। हम इसको इजी वे में मत लेना। ये एक मानसिक बीमारी है, और जब लग जाए ना किसी को, तो बहुत ही हानिकारक हो जाती है। और ऐसा टाइम भी आता है कि व्यक्ति सुसाइड तक कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये कहते हैं कि जो मानसिक बीमारी होती है ना संगत जी, ये खाली खालीपन सा लेके आती है, निराशा रहती है, इसमें व्यक्ति थका थका रहता है। अब जरूर क्या चीज हो सकती है, क्यों डिप्रेशन में आया? पढ़ाई को लेकर आ जाते हैं बच्चे, किसी का ब्रेकअप हो गया, उस चीज को लेकर आ सकते हैं। नौकरी में तनाव हो रहा है, शारीरिक कह सकते हैं कि शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, उसमें तनाव बच्चों को तनाव हो रहा है। यहाँ तक कि जब शादी हो रही है उसके बाद भी वैवाहिक जिंदगी में भी तनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तनाव हमारा है, वही डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। या तो आप अपने परिवार सदस्यों के साथ, और सबसे बड़ा क्या है, प्रेम, समर्पण। अगर परिवार ही परिवार के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा ऐसे परिवार का संगत जी? अगर परिवार में 5 लोग हैं और सबके मुंह इधर उधर हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो क्या फायदा? ऐसे तो आप जंगल में भी रह लेंगे, उस परिवार में रहकर क्या फायदा? तो यही होता है कि इस बीमारी में ना सबसे ज्यादा प्रेम से रहना चाहिए। अपने व्यक्ति से, जो भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, उससे प्रेम से बात करो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान है, और उस पर परेशानी मत डालिए। अब ये क्या होता है संगत जी कि बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं एकदम से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, गांव का बच्चा है, और वो शहर में जाकर पढ़ने के लिए गया। तो जो गांव का बच्चा है और शहर का बच्चा है, उन दोनों के बीच में काफी गैप होगा। किस चीज का गैप होगा? शहर के बच्चे का लाइफस्टाइल अलग होगा, जो गांव से आया है उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, बातचीत करने का तरीका अलग होगा, यहाँ तक कि एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग होगा। हर चीज में अलग होगा। हो सकता है गांव का बच्चा ज्यादा रिच हो, शहर का ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो गैप होता है ना, वहां पर वो बच्चे मार खा जाते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है, जिससे धीरे धीरे बच्चे डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को इस तरीके से मेंटली कह सकते हैं प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो किसी से डरना नहीं है, अपना बेस्ट करना है, और किसी से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना। जहाँ कंपेयर आता है ना संगत जी, वर्ड तुलना आ जाता है ना शब्द, तो वहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये पेरेंट्स भी करते हैं कि तेरे नंबर इतने आए हैं और पड़ोसी के बच्चे को देख कितने नंबर आए हैं, तो बहुत गलत है संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो उसकी मेहनत का फल है। आपके बच्चे के पास जितनी बुद्धि थी उसने उतना काम किया। तो जरूरी नहीं है कि जो हम सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं उसमें अगर 90% नंबर है तो आपके बच्चे को IAS IPS बन जाएगा। नहीं, 45, 50, 55% वाला भी IPS बनते हैं, IAS बनते हैं। मनोज कुमार जी हैं जो हमारे, ठीक है,
उनके विषय में उनकी स्टोरी भी आई थी, फिल्म भी आई थी, मुझे फिल्म का नाम तो भी याद नहीं। उनके विषय में बताया गया किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, और कोई वो नहीं थे कि बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर वो पास हुए थे। उन्होंने बताया कि 10th क्लास में उनके कितने नंबर थे, 12th में कितने नंबर थे, लेकिन क्या था, जज्बा बड़ा था। और नंबरों से कुछ नहीं होता संगत जी, हमारे जज्बे से बहुत कुछ होता है। तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर संगत जी, क्षमा कर देना अगर मैं ज्यादा बोल जाऊं तो। लगातार तनाव होता रहता है, इसमें प्रेशर पे प्रेशर डाले जा रहे हो, पढ़ाई का और बहुत सारी चीजें होती हैं, सोसाइटी का, तो बच्चे धीरे धीरे प्रेशर में आना शुरू कर देते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इस तरीके से प्रेशर में आ जाते हैं। शारीरिक बीमारी भी लग जाती है, जैसे किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को कैंसर हो गया, तो वह इनसिक्योरिटी फील करने लग जाता है कि भैया मुझे तो ये बीमारी हो गई और दूसरों को नहीं है, तो शायद मैं ही बेकार हूं। तो उससे भी वो डिप्रेशन में आना शुरू कर जाते हैं। और संगत जी एक चीज और है जो सबसे मेन है, अगर मान लीजिए किसी के फैमिली में डिप्रेशन की समस्या है, बीमारी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी है कि होने वाली पीढ़ी में भी वो समस्या अपने आप ही आ जाए। ऐसा है, डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं। और इसके लिए ऐसी परिस्थितियों में बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है, किसी से भी प्रेम से बात करना जरूरी है, और माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। और संगत जी अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो डॉक्टर की सलाह भी लेना बहुत जरूरी है। गुरुजी तो संभाल ही लेंगे, अगर आप गुरुजी से जुड़ गए तो गुरुजी तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की भी दवा जरूरी है, क्योंकि गुरुजी भी कहा करते थे कि दवा भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पर जाकर आप डिवाइन प्रसाद ले रहे हैं, और इसके अलावा दवाई भी तो जरूरी है। तो गुरुजी कहते थे डॉक्टरों को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। तो संगत जी अब कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी। ईश्वर दूत। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ, मैं ध्वस्त हो गई। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। या आंटी जी कहती हैं कि उनका जो बेटा था वो महाविद्यालय में पढ़ रहा था और अचानक से ही वो शोक संतप्त हो गया, मतलब दुखी हो गया, उदास रहने लगा। अब क्यों हो गया दुखी, या क्यों तरीके से उसको परेशानी हुई, वो जो दुखी रहने लग गया, टेंशन में रहने लग गया, डिप्रेशन में रहने लग गया। अब शोक संतप्त होता है बिल्कुल सदमे में चले जाना, तो वो इस तरीके से हो गया। क्यों दुखी हुआ उनके विषय में उन्होंने नहीं लिखा है, क्यों हुआ था, क्या कारण था। लेकिन जब इस तरह की समस्या आई, और जब कह सकते हैं समस्या जब आती है, जब थोड़ी थोड़ी शुरू होती है ना, जब नहीं पता चलता, लेकिन जब वो विकराल रूप, बड़ा रूप धारण कर लेती है, तब पेरेंट्स भागते हैं। जैसे आई साइड वीक हुई, संगत जी मैं तो अपने आप को लेकर चलूंगी, आई साइड वीक हुई किसी बच्चे की, तो अब वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक बोर्ड, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं तेरी आंखें सही हैं, हो सकता है कि तेरी नींद पूरी ना हुई हो, सोई हो। लेकिन जब जिसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा तो इट मीन्स उसकी आंखें कमजोर हो गई ना, तो यही होता है। लेकिन पेरेंट्स ना उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और जो अवेयर होते हैं तो बात ही अलग है। जिनके जो पेरेंट्स अवेयर हैं उनके बच्चे बहुत कुछ कर गए, जिनके अवेयर नहीं होते ना संगत जी घूमते रहते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, वो तो घर घर की कहानी है। मेरी बेटी के एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। कहते हैं जो मेरी बेटी थी, अब गुरुजी की याद आ गई इनको, किसी के थ्रू पता चला। कहते जो मेरी बेटी की जो मित्र थी, उनका परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब ये आंटी जी वहां पहुंची तो उनकी जो इनकी बेटी की जो फ्रेंड थी, उनकी मम्मी ने गुरुजी से मिलवाने का जो इन्होंने बोला, तो मिलवाने के लिए वो रेडी हो गई। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब आंटी जी जो संगत थी, उन आंटी जी को उन्होंने आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ये पहले था वैसे ही हो जाएगा, और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि अब पता चल रहा है कि कहाँ महाविद्यालय में था, एजुकेशन से लेकर उसको डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कि इसके बच्चे के नंबर इतने हैं और मेरे के नंबर कैसे हैं, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो मन में वो टेंशन चलती रहती है। वो टेंशन इतनी हावी हो जाती है ना एक टाइम पर कि आप डिप्रेशन में आ जाते हो। तो आंटी जी कहती है कि उसको यही था कि वो पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे विश्वास था कि मेरे बच्चे का साल भी खराब नहीं होगा, डिप्रेशन में आके एग्जाम नहीं देगा, पढ़ेगा नहीं तो फेल ही होना है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं होगा, उन्होंने ऐसा कहा था, संगत ने कहा था। गुरुजी सब सही कर देंगे, उन्होंने कहा कि गुरुजी सब सही कर देंगे।
मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। अब उनकी मम्मी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो बस अपने बेटे को स्वस्थ देखना चाहती थी, बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। वो कहती कि महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान अगर हो जाएगा, 1 साल अगर वो ड्रॉप आउट हो गया या फेल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 साल उसका ड्रॉप आउट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हर माँ बाप की यही कह सकते हैं वही होती है कि वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, खुशी देखना चाहते हैं सबको, चाहे बच्चा कितना ही नालायक क्यों ना हो। पहले दर्शन के समय गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। कहते जब हम गुरुजी से मिले तो पहले ही दर्शन में, जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत उदार हैं, बहुत विशाल हृदय वाले हैं और सबकी देखभाल करने वाले हैं। कि मुझे लगा कि वो सबकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी की नज़र सब पे होती थी। वो बात कम करते थे, लेकिन जब लगता था कि हाँ भाई अब तो बोलना पड़ेगा तो गुरुजी बोलते थे। बहुत रेयर बोले हैं गुरुजी, क्योंकि उनकी इच्छा है। आगे थे कि अब कहते हैं आंटी जी कि एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी तो मैं निश्चिंत हो गई। कहते गुरुजी ने मुझसे बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार ऐसा बोला था तो मैं अब निश्चिंत हो चुकी थी। मुझे पता था अब गुरुजी खुद संभाल लेंगे। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनै शनै प्रगति करना आरंभ कर दिया। शनै शनै मतलब धीरे धीरे। वो कहते हैं कि गुरुजी ने जब ये बोला कि सब ठीक हो जाएगा तो मैं निश्चिंत हो गई और मैंने ये भी फील किया कि मेरा बेटा धीरे धीरे अब बिल्कुल ठीक होता चला जा रहा है। जैसे पहले रहा होगा वैसे ही होता जा रहा है। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आदि परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। कहते चिकित्सक जो डॉक्टर थे, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था डिप्रेशन का, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको पेपर मत देने देना, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो समय समय पर पेपर देता आया। वो डॉक्टरों के विरुद्ध हो गया था, क्योंकि डॉक्टर का काम अपना है और गुरुजी का काम अपना है। गुरुजी कहा करते थे ना कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मेरा काम अपना है। तो कहते हैं ना कि अगर गुरुजी ये भी कहा करते थे अगर डॉक्टर का काम मैं खुद कर दूंगा, सारे काम मैं ही कर दूंगा तो डॉक्टर तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा भी है सत्संग कि डॉक्टर तो भूखे मर जाएंगे, तो उनको उनका काम करने दो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आगे आंटी जी ने लिखा है कि उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की सलाह दे दी। फलस्वरूप वह सबसे अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ। यहाँ कहते हैं कि जो उनके महाविद्यालय के, जो यूनिवर्सिटी के अन्य अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उस बच्चे को ये भी सलाह दे दी कि तुम 1 महीने के बाद एग्जाम दे देना, कोई बात नहीं अभी मत दो, अगले महीने एग्जाम दे देना, क्योंकि वो भी तो परेशानी जानते हैं ना। अगर आप परेशानी कर रहे हैं तो एग्जाम तो हो जाएगा, अगले महीने दे देना। और क्या हुआ, जैसे यहाँ पर अंकल ने जैसे एग्जाम दिए अगले महीने, तो वो सबसे अच्छे नंबर लेकर पास हुए अपनी कक्षा में। तो गुरुजी की कृपा है, परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। कहते हैं 1 महीने के बाद मेरा बच्चा पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो उसको रोग था सदमे का, डिप्रेशन का, वो एकदम खत्म हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। देखिए संगत जी, छात्रावास की बात हो रही है। छात्रावास आप सभी जानते हैं, हॉस्टल। अब हॉस्टल में उसके साथ क्या किया गया होगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन नहीं है। हॉस्टल में मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दे दिया 2-3 कि गांव के बच्चे शहर में आके जब पढ़ते हैं और किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। जो सीनियर, अब यहाँ हॉस्टल की बात हो रही है तो हॉस्टल में तो बहुत ही बुरा हाल है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरी मदर हॉस्टल में पढ़ी है तो वो बताती थी जो सीनियर स्टूडेंट होते थे बड़ी खिंचाई करते थे। और मेरे फादर भी हॉस्टल से पढ़े हैं तो वो बताते थे कि मतलब जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे ना, वो बड़ी लैग पुलिंग करते हैं स्टूडेंट की। तो बहुत से लोग तो उनकी जी हजूरी में लग जाते हैं और बहुत से लोग जिनके पास पावर है वो उनसे दबते नहीं है। और बहुत से इतने स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं कि कोई कुछ भी कर ले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि करतर है, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पर वही आंटी जी कहती हैं कि 1 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने हॉस्टल में अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लगा था। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप अब एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। कहते जो उसको बीमारी थी ना डिप्रेशन की, अब हमें लगता है कि वो एक सपना देखा था हमने, जो कि अब सपने के समान ही खत्म हो गया है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है।
हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर के दूत है। यहाँ कहती हैं आंटी जी अपना आभार प्रकट करती हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे को गुरुजी ने जिस तरीके से संभाला, उनको, उनके बच्चे को नहीं, सिर्फ उनके बच्चे को नहीं, पूरे परिवार को संभाला। वो कहती है मैं उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी, हमेशा उनसे यही प्रार्थना करती रहूंगी कि उनकी छत्र छाया हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। और उनकी दया के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो वास्तव में कौन है? ईश्वर के दूत हैं। यहाँ ईश्वर का दूत बोला गया आंटी जी ने। और संगत जी बिल्कुल फैक्ट हैं। जो चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमारे लोग ना, घर के लोग बात ही नहीं करते, और इस पर ना बात होनी बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना संगत जी, तो डॉक्टर के पीछे आपको भागना पड़ता है, डॉक्टरों के, और इतने डॉक्टर बदलने पड़ते हैं कुछ नहीं पता। बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगी कि जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं ना, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए। अगर कोई समस्या है तो प्रेम से बैठकर समझाइए, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मार पिटाई से नहीं। मारोगे पीटोगे तो बच्चा ढीठ बन जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, आपकी बात को कभी नहीं सुनेगा। लेकिन आप जब प्रेम से समझाएंगे तो वो आपकी बात को भी समझेगा, और आप उसकी बात को भी समझेंगे। और बच्चे के ना लेवल पर जाके समझिए। आपका लेवल बच्चे से इतना ऊपर है, ये लेवल होता है, एज गैप का लेवल होता है। क्योंकि बच्चा अगर 18 साल का है और आप 45-50 साल के हैं, तो एज गैप बहुत ज्यादा हो रहा है संगत जी। तो वो एज गैप आपके एक्सपीरियंस के साथ हो रहा है। आपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन बच्चे को भी सीखनी है। कहते हैं ना कि खुद करके सीखना एक अलग चीज है, और किसी के बताने से सीखना वो अलग चीज है। जैसे कि अगर हम बात करें बल्ब की, लाइट की, पंखों की, एसी की, किसी ने सोचा था, उसके पहले वाले पूर्वजों ने कहा बेवकूफ है, क्या सोच रहा है, ऐसा होता है। तो वही संगत जी, वही है एज गैप। बुद्धि का भी फर्क होता है, एक्सपीरियंस का भी फर्क होता है। तो यही चक्कर है संगत जी। और अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मेरा बोलना पता नहीं मैंने क्यों बोला इतना। गुरुजी ने बुलवाया है, वही बुलवा रहे हैं, अब वही बुलवाते हैं। अब मैं चुप हो जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।